हाँ, हो गई स्टार्ट। ओके, कोई आएगा मुझे बता दो। ठीक है। देखो भाई, ये है ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है, ठीक है। इसमें तुम्हें पहले से कुछ आता है या नहीं आता, उससे ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ता। बट हाँ ठीक है, इस सिर्फ ये स्ट्रेटेजी आती है तो तुम इससे काम कर सकते हो। तो करना क्या है, देखो सपोज मार्केट चल रही है नॉर्मल, ठीक है। इन इन शॉर्ट कोई शेयर है वो डाउन ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है। कोई भी चीज डाउन ट्रेंड में या अप ट्रेंड में आती है तो ऐसे नहीं गिरती और ऐसे नहीं बढ़ती, ठीक है। ऐसे ऐसे गिरती है या ऐसे ऐसे बढ़ती है, ठीक है। अनलेस एंड अनटिल वो कोई कॉइन हो या कुछ हो, वो सब तो नहीं। ये डाउन ट्रेंड में था शेयर, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि कंसोलिडेट होने लग गया, ठीक है। फिर थोड़ा ऊपर को बढ़ा, ठीक है। अब तुम लोग क्या करते हो बेसिकली, तुम लोग जब बाय करते हो तो तुम ग्रीड पे बाय करते हो, कि तुम्हारे मन में बस एक चीज होती है कि यार ये बढ़ ही जाएगा यहाँ से। कोई एनालिसिस नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, ठीक है। तो एक्चुअल में तुम्हारे जो बाइंग पॉइंट्स होते हैं वो ये होते हैं, ये, ठीक है। और तुम्हारे जो सेलिंग पॉइंट्स होते हैं वो ये होते हैं। एग्रीड, हो गई एग्रीड, बोलना क्या है, ठीक है। तो अब दो तरीके की ट्रेडिंग होती है, तुम जो कर रहे हो, ठीक है, वो बाइंग है या सेलिंग है। अब तुम स्टॉक मार्केट में ऑलरेडी सेल भी कर सकते हो जब तुमने पहले कभी बाय ना किया हो। इसको कहते हैं शॉर्ट करना। ये कैश मार्केट में नहीं होता, डेरिवेटिव मार्केट में होता है। हम इस पे नहीं जा रहे, हमें सिर्फ बाय वाले शेयर लेने हैं। तो अब हमें बस, देखो मार्केट में सिर्फ एक चीज सीखनी है कि कहाँ बाय करना है कहाँ सेल करना है, दैट्स इट। अगर सही जगह बाय करके सही जगह सेल कर दिया, प्रॉफिट बन जाएगा, नो डाउट। स्टॉक गिर रहा था गिर रहा था गिर रहा था। अब तुम मुझे बताओगे, कोई पॉइंट बताना, मैं पॉइंट लिख रहा हूँ। EFGHIJ, ठीक है। मुझे चैट में बता दो सारे कि कौन से पॉइंट पे तुम बाय करोगे या कौन से पॉइंट पे तुम्हें बाय करना चाहिए। डी। जी। किसी ने, एक ने जी बोला, और डी डी। एच एच CH, और anyone else? देखो, चलो जिसका जो भी आंसर है, मार्केट कभी गलत नहीं होगी, तुम कभी गलत नहीं होगे, ठीक है। प्रॉफिट और लॉस तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम्हारी साइकोलॉजी क्या है। पॉइंट ए भी ठीक है बाइंग करने के लिए, पॉइंट जे भी ठीक है। डिपेंड करता है कि तुम कौन से तरह के इन्वेस्टर हो या ट्रेडर हो। दो तरह तरीके के ट्रेडर होते हैं, एक होता है रिवर्सल ट्रेडर, एक होता है ब्रेकआउट ट्रेडर। रिवर्सल ट्रेडर क्या करता है, मार्केट जहाँ गिरी ना, फिर देखो यहाँ हल्की सी बढ़ना स्टार्ट हुई तो वो यहाँ खरीद लेगा। उसे लगेगा कि अब मार्केट बढ़ना चालू हो गई। यहाँ तक बढ़ी वो खुश हुआ, बट क्या हुआ, यहाँ से गिरना स्टार्ट हुई, उसका स्टॉप लॉस यहाँ कहीं हिट हो गया होगा, वो मार्केट से बाहर हो गया होगा, ठीक है। अब उसके बाद फिर मार्केट नीचे आई, फिर यहाँ जब बढ़ना स्टार्ट हुई तो उसने यहाँ कहीं बाय कर लिया होगा। वो यहाँ पे खुश हुआ, बट अल्टीमेटली मार्केट क्योंकि डाउन ट्रेंड में चल रही है और वो रिवर्सल ट्रेडर है। रिवर्सल मतलब वो ये चाहता है कि ये डाउन, उसको ऐसा लगता है कि यहाँ बढ़ना स्टार्ट हुई ना तो अब ये डाउन ट्रेंड खत्म हो गया, अब यहाँ से अप ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है। अगला, अब क्या हुआ, यहाँ पे जब गया फिर ऊपर गया, फिर यहाँ जब नीचे आया उसका स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब वो यहाँ बाइंग करेगा दोबारा, फिर स्टॉप लॉस हिट, ठीक है। अब वो यहाँ जब उसने बाइंग करी, ऊपर गया बट उसका स्टॉप लॉस नहीं आया, देख लो, ठीक है। ऊपर नीचे होता रहा होता रहा होता रहा, यहाँ से लेकर यहाँ तक की रैली खाई उसने। तुम बोलोगे कि फायदा क्या हुआ, यहाँ लॉस हुए थे उसको, ये लॉस बहुत लिमिटेड थे क्योंकि ये स्टॉप लॉस थे। अगर उसने स्टॉप लॉस लगाया होगा, क्या होता स्टॉप लॉस बताऊंगा आगे।
ठीक है, ये होता है रिवर्सल ट्रेडर, जिसको क्या लगता है कि यहाँ से रिवर्स हो जाएगी मार्केट, मतलब अभी गिर रही है तो अब यहाँ से बढ़ना स्टार्ट हुई तो अब बढ़ने लग जाएगी, बट ऐसा नहीं होता। बट रिवर्सल ट्रेडर का जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि उसको लोएस्ट पॉइंट मिलता है बाइंग का और वो हाईएस्ट पे बेचता है हमेशा। ठीक है, क्या मैं रिवर्सल ट्रेडर हूँ? पर्सनली नो। ठीक है, तो मैं क्या हूँ? मैं ब्रेकआउट हूँ और सिखाता भी ब्रेकआउट। तो जिसने एच पॉइंट बोला था ना, वो मैं एच पे बाय करता हूँ। शायद तनिष्क ने बोला था, हाँ। तो एच पे अब तुम कहोगे कि एच पे क्यों बाय कर रहे हैं? देखो, एक होती है डाउ थ्योरी, ये मार्केट है, ये एक हाई बनाया इसने, फिर एक लो बनाया, फिर लो से बड़ी एक और हाई बनाया, बट ये वाला हाई जो है ये पिछले हाई से नीचे है, तो इसको हम बोलेंगे लोअर हाई। ऊपर तो गई बट पिछली बार से ज्यादा ऊपर नहीं गई। फिर गिरी, एक और लो बनाया, बट ये लो क्या पिछले लो से ऊपर है या नीचे? नीचे है, तो ये लोअर लो। लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, यहाँ पे स्टॉक एक्यूमुलेट हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे एक लो बना, यहाँ पे एक हाई बना। अब जो अगला लो बना ना, ये वाला, ये लो पिछले लो से क्या है तुम्हारा? ऊपर है, तो हायर लो बन गया। तो यहाँ से मार्केट का ट्रेंड चेंज हो गया। जब भी हायर लो बनने स्टार्ट हो जाते हैं और हायर हाईज बनने स्टार्ट हो जाते हैं, तो मार्केट का ट्रेंड चेंज हो जाता है, तो यहाँ से हम क्या बन जाते हैं? बायर। अब हमने यहाँ पे होल्ड किया था स्टॉक बाय करके, और हमारा कुछ ये स्टॉप लॉस जो भी होगा हमारी स्ट्रेटेजी के हिसाब से, देखो। ठीक है, हमने यहाँ से यहाँ तक की रैली खाई, ब्रेकआउट ट्रेड और रिवर्सल ट्रेडर ने यहाँ से यहाँ तक की, बट रिवर्सल वाले को इन सब में लॉस हुआ होगा। अब तुम बोलो कि वो इनमें खरीदे ही ना, वो डायरेक्ट यहाँ खरीदे। किसी को नहीं पता कि भाई अब क्या रिवर्स, मतलब ट्रेंड क्या पता यहाँ रिवर्स हो जाता, क्या पता यहाँ हो जाता। तो उसको हर पॉइंट पे बाय करना पड़ेगा। लेकिन ब्रेकआउट ट्रेडर सिर्फ कहाँ बाय करेगा? जहाँ पे ट्रेंड चेंज हो जाएगा। ये सिंपल डाउ थ्योरी थी। नेक्स्ट हम आते हैं, जो आज की हमारा टॉपिक है कि हम किस बेसिस पे बाय करेंगे। हम बाय करेंगे सुपर। हमारी जो आज की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है उसका नाम है सुपर ट्रेंड। सुपर ट्रेंड क्या होता है? सुपर ट्रेंड क्यों होता है? देखो, क्या होता है ये मुझे पता है, लेकिन मैं तुम्हें बताने नहीं वाला क्या होता है, क्योंकि एक बहुत मैथ, किसी ने बहुत, मतलब कुछ टाइम पहले कुछ मैथ की कैलकुलेशन की होगी कि आज स्टॉक ने इतना हाई बनाया, इतना लो बनाया, उसको डिवाइड बाय 2 करा, इंटू ATR करा, कुछ एक फॉर्मूला होता है जिससे हम 12 से ही पीछे भाग रहे होते हैं। एक सेकेंड। ठीक है, तो हमें उस फॉर्मूला पे काम नहीं करना, हमें काम करना है सुपर ट्रेंड कैसे काम करता है। डन। सुपर ट्रेंड के लिए देखो, अब एक साइट होती है tradingview.com। tradingview.com। जितना टाइम तुम tradingview.com पे बिताओगे, अगर तुम जितना टाइम इंस्टा और FB पे बिताते हो उतना अगर तुम 5-6 महीने ट्रेडिंग व्यू पे वो कर लेते हो, बिता लेते हो, तो होगा क्या कि तुम सीख जाओगे मार्केट अच्छी खासी। तो आज से इंस्टा वगैरह हटा के इसकी ऐप डाउनलोड कर लो या इस पे टाइम बिताओ ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, ट्रेडिंग व्यू क्या होता है, हम ट्रेडिंग व्यू पे चलते हैं, वहीं से चीजें समझ आएंगी कि क्या होता है सुपर ट्रेंड। देखो, ट्रेडिंग व्यू में जाओगे, अगर ऐप में जाओगे तो लॉग इन जरूर कर लेना। ठीक है, चार्ट में आया मैं, यहाँ चार्ट ओपन हो रहा है। देखो, इसको मैं क्लियर कर लेता हूँ एक बार। ये ऐप खुल गई, ट्रेडिंग व्यू की दिख रही है। यहाँ ऊपर देखो, सबसे पहले यहाँ होता है स्टॉक का नाम, इसको स्क्रिप्ट बोलते हैं। ये टाइम फ्रेम है, हमें कौन से टाइम फ्रेम का चार्ट देखना है। ये कैंडल्स है, बाकी हमें अभी इन तीनों से मतलब है। देखो, अगर तुम जो सुपर ट्रेंड की हम स्ट्रेटेजी स्टार्ट कर रहे हैं उसमें हमें सबसे पहले चार्ट चाहिए 15 मिनट का, 15 मिनट्स, राइट। उसके बाद देखना यहाँ पे FX दिख रहा है, FX, ये रहा FX इंडिकेटर्स। यहाँ मैंने क्लिक किया,
यहाँ पे तुम्हें डालना है सुपर ट्रेंड। इसको जैसे क्लिक करोगे, मेरा ऑलरेडी ये लगा हुआ है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो ये मेरा सुपर ट्रेंड आ गया। देखो जब मैं सुपर ट्रेंड हटाता हूँ तो चार्ट ऐसा दिखता है। ये नॉर्मल कैंडल स्टिक्स चार्ट है, राइट। कितने टाइम फ्रेम का? 15 मिनट का मतलब क्या है? ये एक कैंडल फॉर्म होने में इसको 15 मिनट लगे, इसको भी 15 लगे, इसको भी 15 लगे, तो दिस इज कॉल्ड 15 मिनट टाइम फ्रेम, कैंडल स्टिक्स चार्ट। और इंडिकेटर कौन सा लगाना है? सुपर ट्रेंड। सुपर ट्रेंड इंडिकेटर लगाओगे ना, इस पे यहाँ क्लिक करोगे, यहाँ पे सेटिंग्स का ऑप्शन आ रहा होगा, इस पे जाना। इसमें जो इनपुट्स हैं, अब तुम्हें देखो इनपुट्स चेंज करने होंगे। इनपुट्स में अभी कहीं लिख लो अगर लिखना चाहते हो तो। जो एटीआर पीरियड है इसको हमें करना पड़ेगा 14, और जो हमारा एटीआर मल्टीप्लायर है ये होगा हमारा 6। 14 क्यों होता है, 6 क्यों होता है, तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें बस एनालिसिस पे ध्यान देना है। 14 6 कर दिया, ये एक चार्ट आ गया तुम्हारे सामने। यहाँ तक मुझे नहीं लगता किसी को कोई डाउट होगा। अब हम देखते हैं हमें स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग करना क्या है। और एक चीज मैं बता दूं, हर स्ट्रेटेजी हर स्टॉक पे नहीं लगती। तुम्हें देखना पड़ेगा कि वो स्ट्रेटेजी किस स्टॉक पे लग रही है, ठीक है, क्योंकि हर स्टॉक हर स्ट्रेटेजी के लिए नहीं बना। तो अगर तुम मान लो अगर मार्केट में अभी हो तो तुम्हारे पास कोई 10 स्टॉक है, तो हाँ उसमें से 5 स्टॉक इस स्ट्रेटेजी में ऑफ कोर्स आ जाएंगे। तुम कल पूरा टाइम इसको चेक करना, स्ट्रेटेजी अपने स्टॉक्स पे लगाना कि कितना काम कर रही है। तो हम कोई अच्छा शेयर लेते हैं, तो मुझे कोई नाम बताओ अच्छे शेयर का। टाटा कंज्यूमर। टाटा कंज्यूमर, ठीक है, टाटा कंज्यूमर खोला। देखो करना क्या है, कुछ नहीं करना। सपोज मार्केट चल रही है, कहीं से भी उठा लो, पीछे से कहीं से भी उठा लो। सबसे पहले 1 मिनट पहले एटीआर से पहले एक चीज बता दूं। सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, जो टाइम फ्रेम है ना, यहाँ जाके मंथली कर लेना। मंथली टाइम फ्रेम पे एक बार चार्ट देख लेना। मंथली टाइम फ्रेम पे चार्ट कुछ ऐसा दिखना चाहिए। इसको कहते हैं टायर 1 स्टॉक्स। इसका मतलब क्या है कि ये वो गंदे स्टॉक नहीं होते जो कभी ऊपर गिर रहे हो, बढ़ रहे हो, गिर रहे हो। ये गिरने को गिरना मत कंसीडर करना, क्योंकि ये आगे बढ़ने के लिए गिरता है, इतना तो गिरता है, ठीक है। तो ये टायर 1 स्टॉक है। 3 4 तो मैं टायर 1 स्टॉक दिखा देता हूँ, टायर टीयर जो भी बोल लो। पीडीलाइट देखो, ये है, इसमें हम ये स्ट्रेटेजी लगाएंगे। और लाल पैथ लैब, इसमें लग सकती है, बिल्कुल लग सकती है। नेक्स्ट, टाटा कंज्यूमर, बिल्कुल। आयशर मोटर, लगा सकते हो लेकिन थोड़ा ऊपर नीचे है। टाटा एलेक्सी में लग जाएगी, टाइटन में लग जाएगी। मेरे जो लिस्ट में जितने भी स्टॉक है उसमें सब में लग जाएगी, क्योंकि मेरे ऊपर के स्टॉक है। दीपक में लग जाएगी, एशियन में भी लग जाएगी। एशियन में तो मैंने ईशू को बता के 10% अगले दिन कमाया है, रात को बताया, अगले दिन 10% ऑफ। आईईएक्स में लग जाएगी। तो ये सारे स्टॉक्स हैं, मतलब तुम्हें ये देखना है, हम सिर्फ बाय का सौदा ले रहे हैं, हम सेल का नहीं लेंगे, क्योंकि स्टॉक मार्केट में हम कैश मार्केट में सेल शॉर्ट सिर्फ एक दिन के लिए कर सकते हैं। बट हम जो ये ट्रेड ले रहे हैं ये इंट्रा वीक ट्रेड होगा। इंट्रा वीक का क्या मतलब है कि ये विद इन अ वीक ये ट्रेड चल सकता है तुम्हारा, ठीक है। आप कोई भी एक शेयर लेते हैं, जैसे हमें बोला गया था कि टाटा कंज्यूमर, टाटा टाटा टाटा, ये रहा, ठीक है। इसको कर लो 15 मिनट। पहले देख लेना मंथली पे ऊपर जाने वाला स्टॉक हो, मतलब गुड स्टॉक हो, ठीक है। अब इसको कर, वो इंडिकेटर ऐड कर लेना। अरे 1 सेकंड, इसका नाम है सुपर ट्रेंड। मेरी आवाज आ रही है सबको? कोई एक बोलना। आ रही हाँ है। जी। ठीक। देखो कहीं से भी ले लो, मार्केट चल रही थी,
तुम्हें नीचे दिख रहा होगा कहाँ बाय करना है कहाँ सेल करना है, राइट, क्योंकि ये अपना आप सिग्नल दे रहा है। यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। देखो यहाँ से देखो, ये स्टॉक गिर रहा है, ये बड़ा गिरा, फिर हल्का सा बड़ा गिरा, देखो देख रहे हो डाउन ट्रेंड चल रहा है। उसके बाद क्या हुआ, थोड़ा सा एक्यूमुलेशन हुआ, फिर अप ट्रेंड में चला गया, राइट। हम यहाँ सेल पॉइंट देख रहे हो, यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि यहाँ से गिर रहा था, तो अब जैसे ही ये रेड लाइन ऊपर आ जाएगी ना सेल की, तो हम अलर्ट हो जाएंगे कि अब हमें कभी भी बाइंग मिल सकती है। तो ये स्टॉक गिरता चला, यहाँ पे इसने हमें बाय दिया। हम बाय कहाँ करेंगे, जब ये लाइन बनना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये कैंडल दिख रही है, एक सेकेंड, ये कैंडल, इसने हमें इंडिकेटर दिया किस चीज का, बाय का। यहाँ हमने बाय किया। अब हमारा स्टॉप लॉस होगा, क्या होगा हमारा स्टॉप लॉस, हमेशा याद रखना, हमें हमेशा स्टॉप लॉस लेके चलना है। जो आप बाय की लाइन बनी, उसके सामने प्राइस देख लो क्या आ रहा है, लिखते जाओ कोई बंदा अपने साथ, प्राइस आ रहा है 663। तो जिस दिन ये 663 से नीचे गिरा, तो मैं क्या कर दूंगा, बाहर आ जाऊंगा शेयर से, मतलब मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। मेरी बाइंग कहाँ पे आएगी, ग्रीन पॉइंट, ग्रीन कैंडल के क्लोजिंग पे। ऊपर देखो 4 प्राइस दिख रहे होंगे जहाँ टाटा कंज्यूमर लिखा हुआ है, OHLC। हमें सी देखना है, सी आ रहा है 674 पे, मैं 674 पे बाय करूंगा। और अगर जिस दिन ये स्टॉक 663.5 से नीचे जाएगा, मैं सेल कर दूंगा। तो तुम ये बताओ, हमने जब ये ट्रेड लिया होगा तो हमारा स्टॉप लॉस आया या फिर हमें प्रॉफिट हुआ। स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस। ठीक है, इस स्टॉप लॉस से कभी डरना नहीं है कि भाई मार्केट से बाहर आ गए हमें तो लॉस हो गया। ये स्टॉप लॉस इज अ गुड लॉस, क्योंकि तुम्हें पता है तुम्हें कहाँ बाहर आना है। अब नेक्स्ट टाइम हम चलते हैं, इसी स्टॉक में ही रहेंगे। सेल की स्ट्रेटेजी थी, मैं फिर वेट करूंगा, यहाँ पे मुझे फिर बाय मिला, यहाँ पे बाय मिला, इसका क्लोजिंग कितना है, 671 रुपए। इसका स्टॉप लॉस कितना होगा, 664 रुपए। तो अब देखो 671 रुपए तुम्हारा क्या है बाइंग प्राइस, 664 रुपए तुम्हारा क्या होगा स्टॉप लॉस, अगर 664 से नीचे आ गया। तो 671 में से अगर 664 माइनस करोगे, पर शेयर का लॉस है 7 रुपए। अब देखो, अब तुम वेट करे, तुम ये मत सोचना ये इतने दिन है, ये देखो नीचे 27 अप्रैल को तुमने लिया होगा, 26 अप्रैल को 1:15 सौदा लिया, और 28 अप्रैल, 2 दिन में तुम्हारा टारगेट कहाँ पहुंच गया। इसका हाई देखो, इसका हाई आ रहा है 693। तो तुम्हारा बाइंग प्राइस था 671, सेलिंग प्राइस है 693। तो 22 रुपए तुमने कमाए। अगर तुम्हें लॉस होता तो 7 रुपए का होता। तो तुमने रिस्क कितना लिया एक स्टॉक पे, 7 रुपए का, तुम्हें प्रॉफिट कितना हुआ, 22। 7:22। इसको अगर 1:2 की टर्म में करोगे तो तुम्हारा आएगा 3, 1:3 का तुम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लेके चल रहे हो, तो इट इज डैम गुड। अब तुम मुझसे ये बोलोगे कि मान लो अगर हम इस दिन यहाँ खड़े हैं, ठीक है, अब ऐसे कैंडल बन रही है, हमें क्या पता कि ये कैंडल के बाद जो अभी बनी हुई है लास्ट ग्रीन दिख रही है, इसके बाद बढ़ेगा या गिरेगा। अभी तो चार्ट बना हुआ है तो बोलना आसान है कि हमने यही बेचा होगा, बट जरूरी थोड़ी है उसके बाद गिरना स्टार्ट हो गया, हमें क्या पता हम कहाँ बेचे। तो इसके लिए आ जाओ, इसको, ये होता है रिस्क मैनेजमेंट। कहीं पे लिख लो कॉपी में या कहीं भी, रिस्क मैनेजमेंट करके चलना है हमें। हमने बाइंग कितने पे की थी, 671। हमारा स्टॉप लॉस क्या था, 664। तो हमारा लॉस कितना हो रहा था एक शेयर पे, 7 रुपए। हमें मिनिमम रिस्क रिवॉर्ड, मिनिमम से मिनिमम जो लेके चलना है वो होगा 1:2। मतलब अगर हम 1 रुपए का लॉस स्टॉप लॉस ले रहे हैं तो हमें रिवॉर्ड होना चाहिए 2 रुपए का, तो ही फायदा है। हम स्टॉप लॉस कितने का ले रहे हैं, 7 रुपए का, तो हमारा रिवॉर्ड मिनिमम कितना होना चाहिए, 14। 14 रुपए। ठीक है, हमारा टारगेट कहाँ तक गया था, 693। हमने लिया कितने पे, 671, 3 में से गए 2। हमारा एक्चुअल में प्राइस गया कहाँ तक, 22 तक। बट क्या मेरे को जब 14 का प्रॉफिट हो मैं बाहर आ सकता हूँ, बिल्कुल आ सकते हो, 1:2 मिल गया, बाहर आ जाओ। तुम्हें लगता है कि यार, मतलब अंदर से इंट्यूशन आ रही है कि यार मुझे लगता है थोड़ा सा और बढ़ सकता है अभी, तो तुम क्या करो, 50% क्वांटिटी सेल मार दो, राइट। बट अब जब तुम ऊपर बढ़ रहे होगे, ठीक है, अब जब स्टॉक बढ़ रहा होगा, तो
जो ये 14 रुपए, मतलब जहाँ तुमने 671 में 14 रुपए ऐड करे, ये तुमने यहाँ पे काटा था पिछला सौदा 685, अब तुम्हारा स्टॉप लॉस होना चाहिए। अब जिस दिन 685 को तोड़ने लगा तुम यहाँ सेल कर देना। एटलीस्ट बची हुई 50% क्वांटिटी पे भी तुम्हें 14 रुपए तो मिलेगा ही मिलेगा। दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। कुछ कुछ बच्चों को ऐसा लग रहा होगा कि यार ये तो कुछ समझ नहीं आ रहा, बहुत ऊपर से जा रहा है, क्योंकि यार इसके लिए तुम्हें पहले थोड़ी बेसिक पता होना चाहिए। ठीक है, मतलब मैं ट्राई करूंगा कि जितना तुम्हें समझ आ जाए मैक्सिमम इसमें। बट हाँ, बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे बिल्कुल जीरो हो तो फिर थोड़ा समझने में दिक्कत आ सकती है। ठीक है, अब हम इस स्ट्रेटेजी की बैक टेस्टिंग कर लेते हैं एक बार, कि हाँ भाई कितनी बार काम करता है ये। एक बार हमारा यहाँ स्टॉप लॉस हिट हुआ, अगली बार हमें प्रॉफिट हुआ। नेक्स्ट। और हाँ, ट्रेडिंग में भाई कोई भी ऐसा बंदा नहीं होता कि जिसने 100 सौदे लिए 100 में प्रॉफिट आ गया हो। मेरा अपना जो एक्यूरेसी रेट है वो 55% है, मतलब 100 में से 55 सौदे ठीक होते हैं। तो अब एक मैथ की कैलकुलेशन है, अगर तुम 1:2 के हिसाब से चल रहे हो, तुम्हारे 100 में से 55 ट्रेड्स आर करेक्ट, तो क्या तुम प्रॉफिट में लोगे या लॉस में? देखो, तुम 1:2 के हिसाब से चल रहे हो, राइट? तो तुम्हारे 55 सौदे ठीक हैं, तो 55 × 2, 110 का प्रॉफिट और बाकी 45 लॉस। तो 45 का लॉस है, 110 का प्रॉफिट है, तो 55 सौदे भी ठीक है अगर, तो तुम स्टिल प्रॉफिटेबल हो, है ना? तो 55% बहुत अच्छी एक्यूरेसी है। अगर तुम्हारी 50 भी आ जाए दैट इज मोर देन इनफ। अगला देखो, यहाँ पे बाय का सिग्नल मिला, मेरा क्लोजिंग प्राइस कितना आ गया? 664। मेरा स्टॉप लॉस 654। 10 रुपए ऊपर निकला, हाई देख लो एक बार। हाई हाई आ रहा है 698। तो 664 से 10 का लॉस, ऊपर तुम 684 पे भी काट सकते हो, फिर बाकी 698 तक तो गया ही है। ठीक है, उसके बाद देखो, तुम जब प्रॉफिट लेके निकल गए, फिर तुम्हारा स्टॉक सगा नहीं है, बाहर हो जाओ, खत्म। अब अगली बार जब बाय देगा तब लेंगे, हमें अब कोई मतलब नहीं, हमें प्रॉफिट मिल गया ना। कभी कभी लोग क्या करते हैं कि यार हमें प्रॉफिट तो मिल गया, लेकिन यार उसके बाद वो इतना और भाग गया, क्या करें अब? भाई देखो, अगर ऐसे पीछे भागते रहोगे ना कि इतना और भाग गया या उतना और भाग गया, तो फिर तो दिक्कत आएगी हमेशा। अगला पॉइंट, यहाँ बाइंग मिली, स्टॉप लॉस हिट, कोई दिक्कत ही नहीं। बाइंग मिली, स्टॉप लॉस हिट। ये स्टॉप लॉस यहाँ पे इस वाले स्टॉक में इतने हिट क्यों हो रहे हैं? क्योंकि इस दिन इसका रिजल्ट आया था और काफी अच्छी प्रॉफिट बुकिंग हुई थी। नेक्स्ट, बाइंग मिली, ऊपर प्रॉफिटेबल। बाइंग मिली, स्टॉप लॉस कहीं पे भी नहीं आया, ऊपर प्रॉफिट। बाइंग, प्रॉफिट, यहाँ बाइंग, प्रॉफिट, यहाँ बाइंग, ऊपर गया 1:2 नहीं मिला होगा मेरे हिसाब से, नीचे आया, हल्के से स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब ये देखो, तुम्हें हर बार ट्रेड क्यों लेना है? क्योंकि जब ऐसा ट्रेड आएगा ना जिस दिन, उस दिन फिर तुम्हारी लॉटरी। देख रहे हो ये ट्रेड? ये एक ट्रेड अगर तुम्हें मिल गया, तुमने इसमें कमा लिया, तो आने वाले तुम 10 ट्रेड के लिए सिक्योर हो गए। अगर तुम 10 में और लॉस मार लेते हो ना, तो भी तुम जीरो हो गए, नेगेटिव नहीं हो गए। अगर ये स्ट्रेटेजी पे एक शेयर में काम कर रहे हो, तो जितनी बार बाय में है उतनी बार लो। अब देखो, स्ट्रेटेजी में स्टॉप लॉस का कितना बड़ा फायदा है। तुम अगर स्टॉप लॉस ना लगाते तो देखो तुम कितना नीचे चले जाते, 576 तक। तो स्टॉप लॉस भगवान है। अगर तुमने ट्रेडिंग में अगर स्टॉप लॉस नहीं लगाया, इन्वेस्टिंग में मत लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, 7-8 साल के लिए शेयर लिया। ट्रेडिंग कर रहे हो, स्टॉप लॉस नहीं लगाया, तो सबसे बड़े बेवकूफ हो। फिर मार्केट को गाली मत देना कि मार्केट में पैसा डूब जाता है। यहाँ पे यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ, स्टॉप लॉस बहुत नीचे था, बट तुम यहाँ पे बाहर हो गए होगे ऑलरेडी प्रॉफिट में। अब ये देखो, ये अच्छा सौदा मिला बाय। अभी तुम्हें शॉर्टिंग नहीं आती, अगर तुम शॉर्ट करते ना सेल में, तो तुम बाय में अलग कमाते, शॉर्ट में अलग कमाते। तुम हर टाइम ही कमा रहे होते इसमें, तो तुम्हारा रिस्क, तुम्हारा जो एक्यूरेसी रेट वो 75% पहुंच जाता कहीं ना कहीं। क्योंकि तुमने सेल का सौदा भी लिया, जब सेल में आया, बाय में आया तो बाय का भी लिया। बट सेल हमें आता नहीं है, तो हम उस पर बात नहीं करेंगे। ये देखो, ये बाय देखो एक बार, हमारी बाइंग बनी
583 से 619, 3 फेब से 11 फेब, 3 से 11, 7 दिन 8 दिन, वही एक हफ्ते के इंटरवल में ये बाइंग, ये भी प्रॉफिटेबल सौदा, यहाँ स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा, ये प्रॉफिटेबल। आपको या और शेयर बताओ अच्छा जो टियर 1 हो तुम्हें लगता हो। CDSL। CDSL तो अच्छा ही है। देखो यहाँ बाइंग थी, एक ऊपर बढ़े। मिनट। कोई कुछ कह रहा था क्या? ठीक है, CDSL प्रॉफिटेबल। देखो यहाँ भी तुम लेते, कभी स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ तुम्हारा, ऊपर ही गया। ये देखो CDSL जैसे स्टॉक ऐसा ऐसा प्रॉफिट दे देंगे तुम्हें एक ही दम। कितनी देर में? 26 अप्रैल को लिया, 28 को बाहर। और देखो CDSL तुम्हें कभी भी तुम्हारा स्टॉप लॉस हिट ही नहीं होने दे रहा। देखो तुम्हारे इस पॉइंट से नीचे आया क्या? नहीं, जबकि तुम्हारा स्टॉप लॉस हिट होना चाहिए था, नहीं आया। CDSL में तो तुम्हारे इसमें आप, स्टॉप लॉस, हाँ गो अहेड। मैं ये कह रहा था, तो इसमें आप इंट्राडे करते हो या फिर मतलब? हाँ इंट्राडे नहीं, मैंने बोला ना वीक, वीक एक अच्छा, वीक के अंदर अंदर तुम्हारा टारगेट या स्टॉप लॉस आ जाना चाहिए। ठीक ओके। है, ये हुआ। 1 मिनट, मुझे 1 मिनट देना। हाँ देखो ये CDSL का प्रॉफिट दिया इसने जो धड़ाम से ऊपर। देखो सेल में इसमें आई कितना आ रहा है, आएगा यार। CDSL जैसे स्टॉक कभी सेल में थोड़ी आएंगे। देखो ये तुम्हारा स्टॉप लॉस था, ये 622 आया ही नहीं। मतलब अगर तुम एज अ होल देखो तो तुम्हारी यहाँ बाइंग बनी थी, उसके बाद से तुम्हारा आज तक स्टॉप लॉस नहीं आया कभी। 584 से बस तुम लेके बैठे हुए हो। स्टॉप लॉस कहाँ आएगा? 832। मैंने 540 पे ले रखा था। ठीक है, ये देखो CDSL का बाय, कितना सेक्सी बाय आया ऊपर। स्टॉप लॉस हिट ही नहीं होएगा कहीं ऐसे स्टॉक्स में। और कोई ऐसा अच्छा स्टॉक बताओ। टाटा स्टील है, इंफी है। अच्छा बोला। अच्छा ही तो है। देखो एक ये स्टॉक है अच्छा। अब तुम बोलोगे अच्छा कैसे इतना बड़ा सेल आया, भाई वो बात नहीं हो रही। देखो तुम्हारे स्टॉप लॉस नहीं, यहाँ बाइंग बनी, अच्छा खासा टारगेट, यहाँ बाइंग बनी, टारगेट नहीं आया, स्टॉप लॉस भी नहीं आया, बट ये देखो यहाँ था तुम्हारा स्टॉप लॉस, ये राइट। बाइंग बनी, निकल गए। देखो अब ये तुम यहाँ पे बेच सकते थे, ये कैंडल देख रहे हो नीचे आई है, बट हम नहीं बेचा होगा हमने। क्यों? क्योंकि हम तो पूरी कैंडल बनने का वेट करेंगे क्लोजिंग का। क्लोजिंग नहीं आई, टारगेट बाइंग, टारगेट बाइंग, टारगेट नहीं आया, इधर स्टॉप लॉस आ गया। अगर कायदे से देखो तो स्टॉप लॉस इधर भी नहीं आया। देखो कोई कैंडल क्लोज नहीं हुई, जो कैंडल नीचे आ रही है ना वो ग्रीन में बनी है। मतलब वो उसका प्राइस 15 मिनट का ओपन इस लाइन से नीचे हुआ बट क्लोज ऊपर हुआ। बाय टारगेट। देखो कुछ शेयर है कि तुम्हें स्टॉप लॉस आ ही नहीं रहा, तुम्हारा कहीं स्टॉप लॉस आएगा ही नहीं कभी। अच्छे शेयर है, राइट। ये देखो ये इतना बड़ा आया हुआ था, जिसने ये खाया होगा ना, और जिसने एक्चुअल में ट्रेडिंग का मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट लगाया होगा, उसने इसमें 20-30 हजार रुपये खा लिया होगा अच्छा खासा, सिर्फ इतने से इसमें।
ठीक है। अब देखो, अब जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तुम्हारे पास आती है कि भाई स्टॉक मिल गया, ठीक है, पता चल गया ये पॉइंट। देखो अभी तक तुम्हारी इस स्ट्रेटेजी की दिक्कत दूर हो गई, तुम्हें आज तक समझ ही नहीं आता होगा यार ये शेयर अच्छा है लेकिन बाय कहाँ करूं। तो तुमने सुपर ट्रेंड लगाया, वहां पे सेटिंग्स चेंज करी 14 और 6 और तुमने बाय बना लिया, स्टॉक बाय हो गया। ठीक है, हाँ तो ये था, यहाँ पर बाय हुआ, फिर ये अच्छा खासा तुम्हारा प्रॉफिट बना। तो हम यहाँ पे थे कि तुम्हें बाइंग प्राइस पता चल गया, जो तुम्हें पहले नहीं पता होता था कि शेयर अच्छा भी है तो बाय कहाँ करें। तुम्हें अपना स्टॉप लॉस पता चल गया, तुम्हें स्टॉप लॉस भी पता चल गया। नेक्स्ट तुम्हें क्या पता चल गया कि तुम्हारा रिस्क मैनेजमेंट क्या है। रिस्क मैनेजमेंट क्या कहते हैं कि हमें मिनिमम मिनिमम कितना लेना है, 1:2। एक का लॉस तो प्रॉफिट कितने का, मिनिमम 2 का। 1:2 से ज्यादा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है 3, 4, 5। बाकी स्ट्रेटेजीज जो मैं बताता हूँ उसमें 10 तक भी जाता है। बट इसका जो रिस्क रिवॉर्ड है वो तुम्हें खुद डिसाइड करना है, 1:2, क्योंकि इसका टारगेट हमें इस स्ट्रेटेजी में नहीं पता कि टारगेट क्या होगा। बाकी स्ट्रेटेजीज में क्या होता है, हमें पता होता है 100 का शेयर है, हमारा स्टॉप लॉस है 98, मतलब 2 रुपीज पर शेयर, और हमारा टारगेट आएगा इससे 120 रुपए, 20 रुपीज पर शेयर। तो 2:20, 1:10। बट इस स्ट्रेटेजी में हमें ये नहीं पता कि कितना ऊपर जाएगा। तो हम अंदाजे से 1:2 में अगर हमारा स्टॉप लॉस सपोज 5 रुपए का आ रहा है तो हम टारगेट +10 रुपए ऊपर लेके चलते हैं हमारे बाइंग प्राइस से। रिस्क मैनेजमेंट क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं मनी मैनेजमेंट पे कि भाई हमें ये नहीं समझ आता कि सपोज तुम्हारा पोर्टफोलियो है 1 लाख का, तुम ट्रेडिंग अकाउंट ओपन किया, तो तुम अब इस स्टॉक में जो CDSL हमने देखा, तो हम इसमें कितना पैसा डालें। तो पहले ये डिसाइड कर लो कि तुम क्या कर रहे हो, ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग। हम क्या कर रहे हैं, ट्रेडिंग। ट्रेडिंग में अमाउंट कैसे डिसाइड होता है, तुम्हें अपने अपने ही एक रूल के हिसाब से एक परसेंटेज डिसाइड करना होगा कि तुम पर शेयर पे उस परसेंटेज का क्या कर सको, तुम उस परसेंटेज का लॉस ले सको। मतलब 1 लाख रुपए हैं, तुमने डिसाइड किया कि मैं हर ट्रेड पे सिर्फ 1% ही लॉस लूंगा मैक्सिमम। तो मान लो CDSL का हमने सौदा लिया, 1 लाख का 1%, हम इस पे मैक्सिमम लॉस कितना लेंगे, 1,000 का। CDSL का मान लो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 800 रुपए। तुम्हारा स्टॉप लॉस जो है दैट इज ऑन 780। तुम्हारा टारगेट अब देखो, तो तुम्हारे स्टॉप लॉस पॉइंट्स पर शेयर पे लॉस कितना हो गया, 20 रुपए। तुमने क्या डिसाइड किया, CDSL पे तुम मैक्सिमम लॉस कितना लोगे, 1,000। तुम्हें ये पता चल गया कि अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ तो एक शेयर पे लॉस होगा 20 रुपए। तो हाउ मच क्वांटिटी आई शुड बाय, 50। तो तुम्हें इस ट्रेड में CDSL की अगर 50 क्वांटिटी लेते हो, तुम्हारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो तुम्हें मैक्सिमम लॉस होगा 1,000 रुपए का। CDSL था कितने का, 800 का, इंटू 50, तुम्हें 40,000 रुपए के CDSL खरीदने, राइट, 50 क्वांटिटी। तो तुम्हारा स्टॉप लॉस 20 है अगर, तो तुम टारगेट क्या लेके चलोगे, CDSL का 840, 40 रुपीज पर शेयर का प्रॉफिट। नंबर ऑफ शेयर है 50, 40 रुपीज पर शेयर। तो प्रॉफिट आया तो 2,000, लॉस आया तो 1,000। इस स्ट्रेटेजी से क्या होगा, अगर तुम 50% ठीक हो, ठीक है, तो तुम्हारा प्रॉफिट कितना बन, और तुमने 1% पर ट्रेड पे क्या लिया, स्टॉप लॉस, राइट। तुम 50% ठीक हो, मान लो तुमने टोटल 100 सौदे लिए, मतलब 100 स्टॉक्स में ट्रेड किया, तुम 50 में ठीक हो गए, 50 में गलत हो गए, लेकिन तुम्हारा रिस्क मैनेजमेंट इंटैक्ट था 1:2। तुम्हारा मनी मैनेजमेंट इंटैक्ट था, जो मैंने बताया उस तरीके से। मतलब मनी मैनेजमेंट समझ आ गया होगा कि 1 लाख पे हम 1% रिस्क ले रहे हैं तो 1,000 का रिस्क लेंगे, और हमारा एक शेयर पे कितना लॉस आ रहा है, सपोज 20, 30 जितना भी है, उससे हमारी क्वांटिटी डिसाइड हो जाएगी। तो 50 में अगर तुम ठीक हुए, ठीक है, तुमने रिस्क कितना लिया था, 1%, 1,000 का, तो तुम्हारा रिवॉर्ड कितना रहा होगा, 2%, 2,000।
तो तुम्हारा प्रॉफिट कितना हुआ? 2000 इंटू 50, 1,000,000, 1 लाख। तुम्हारा लॉस कितना हुआ होगा? 50 इंटू 1000, 50,000। तो तुम नेट क्या हुए? प्रॉफिट में। ठीक है, तुम्हें सिर्फ 33 ट्रेड्स अभी अगर तुम ठीक ले लेते हो ना 100 में से, मतलब 67 गलत भी हैं अगर, तो अभी तुम जीरो हो जाओगे, नेगेटिव नहीं होगे। अब तुम कहो कि अगर हम 100 ट्रेड में ही गलत हो गए तो फिर स्टॉक मार्केट छोड़ देना, क्योंकि 100 ट्रेड में कोई अगर गलत हो रहा है तो फिर मार्केट उसके लिए नहीं बनी। मेरे भी अगर 100 ट्रेड गलत हो जाए तो मैं भी छोड़ दूंगा, बट 100 ट्रेड कभी किसी के गलत हो ही नहीं सकते। तुम्हें सिर्फ 50 बार ठीक होना है अच्छा खासा प्रॉफिट कमाने के लिए। अब एक प्रॉब्लम ये आती है, सपोज करो 2000 का कोई शेयर है, ठीक है, तुम्हारी क्वांटिटी बन रही है उसको बाय करने की 100, क्योंकि हमारा वो कितना है, क्या कहते हैं, पोर्टफोलियो 1 लाख का। बट कभी कभी ऐसे सिनेरियो आएंगे जब तुम ये वाला फॉर्मूला लगाओगे तो तुम कहोगे यार मेरा पोर्टफोलियो तो 1 लाख का, लेकिन जब मैं बाय करना जा रहा हूँ अपने मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट का कंसेप्ट लगा के, तो मुझे 2 लाख की इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो ये कैसे करूँ? तो भाई तुम्हें लीवरेज लेनी पड़ेगी, मार्जिन बोलते हैं जिसको, लीवरेज ट्रेडिंग कहते हैं इसको। क्योंकि तुमने बहुत जगह सुना होगा कि यार लीवरेज पे कभी भी ट्रेड मत, लीवरेज पे कभी भी पैसा उठा के स्टॉक मार्केट में मत लगाओ, लेकिन वो होता है इन्वेस्टिंग के लिए, कि तुमने 7-8 साल के लिए अगर इन्वेस्ट करना है कहीं, तो तुम कहीं से लोन लेके अगर तुम 7-8 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तो बेवकूफ हो। लेकिन हमारा ट्रेड, हमने मैंने क्या बोला, मैक्सिमम कितने दिन का चलेगा? 1 वीक का। तो कोई भी अच्छा ब्रोकर होता है ना जो, वो तुम्हें 1 लाख पे दे देगा, क्या कहते हैं, डिस्काउंट, वो मार्जिन। तो मान लो अगर तुम्हारे फॉर्मूला से तुम्हें 1 लाख की जगह 1,20 का भी सौदा उठाना पड़ रहा है, उठा लो। क्योंकि जब भी हम ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेडिंग हम दब के करते हैं, ठीक है। हम इन्वेस्टिंग सोच के करते हैं। इन्वेस्टिंग सिर्फ अगर तुम्हारे पास 50,000 है तो आई रिकमेंड सिर्फ 50,000 की इन्वेस्टिंग करो। कोई लोन लेने, कोई लीवरेज लेने की जरूरत नहीं है। बट ट्रेडिंग में अगर स्ट्रेटेजी में स्टॉक आ गया, ठीक है, और तुम्हारा रिस्क मैनेजमेंट इंटैक्ट है, तुम्हारा मनी मैनेजमेंट इंटैक्ट है, तुम्हारा रिस्क रिवॉर्ड परफेक्ट है, तुम लो भाई ट्रेड। क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम्हारा मैक्सिमम लॉस अगर हुआ वो कितना होगा? 1%, जो कि कितना होता है? 1000। ठीक है, क्योंकि ट्रेडिंग दब के करते हैं हम। मतलब अगर मेरा सारा पैसा भी एक स्टॉक में ट्रेडिंग में जा रहा है तो मैं डाल दूंगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम लॉस कितना है मुझे पता है भाई, 1000 रुपये आया तो फिर चांदी चांदी है। और मुझे ठीक कितनी बार होना है? 50 बार। तो तुम बोलोगे कि यार अगर हम 50 बार ठीक हो रहे हैं, 50 बार गलत हो रहे हैं, तो ये तो फिर सट्टा हो गया। तो बिल्कुल सट्टा हो गया, बट इस सट्टे में तुम कभी जीरो नहीं हो सकते, कभी नेगेटिव नहीं हो सकते, कभी इवन प्रॉफिट में ही रहोगे हमेशा। क्यों? क्योंकि अगर तुम्हारे पास रिस्क मैनेजमेंट है, मनी मैनेजमेंट है, तो मैंने बताया कि सिर्फ 33 टाइम्स ठीक होना है आउट ऑफ 100। 100 में से तुम 33 बार ठीक होते हो अगर, तो तुम जीरो पे रहोगे। लेकिन अब कुछ लोग यहाँ पर ऐसे होंगे जिन्होंने आज तक टोटल 15 से 20 स्टॉक ही खरीदे होंगे और वो लॉस में होंगे। इवन कुछ लोग नहीं, 99% ऑफ स्टॉक ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स इन इंडिया आर अमंग दोज 99%। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि भाई वो नए नए होते हैं, 10 लाख लेके आ गए, पता ही नहीं है कहाँ डालना है। किसी ने बोला यस बैंक में डाल दो 5 लाख, हमने डाल दिए 5 लाख, यस बैंक जीरो हो गया। उन्हें ना अपना स्टॉप लॉस पता था, ना उन्हें अपना टारगेट पता था, ना उन्हें ये पता था कि हमें हाउ मच अमाउंट ऑफ 10 लाख वी नीड टू इन्वेस्ट और ट्रेड इन यस बैंक। तो पहले डिसाइड करो कि तुम इन्वेस्टिंग कर रहे हो या ट्रेडिंग। इन्वेस्टिंग कर रहे हो, अच्छा यही सेम सुपर ट्रेंड की स्ट्रेटेजी तुम इन्वेस्टिंग में लगा सकते हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में। वो कैसे बता देता हूँ। जैसे सपोज सीडीएसएल का ही शेयर लो, तुमने कहा कि यार मैं डेली 15 मिनट का चार्ट नहीं दे सकता, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एक ही टाइम पे मतलब अच्छी खासी मैं इन्वेस्टमेंट कर लूँ, मतलब मैं इसको इन्वेस्टिंग बेसिस से रखना चाहता हूँ बहुत लंबा। तो यहाँ जाओ 15 मिनट की जगह इसको कर लो 1 डे। ठीक है, लिख लो इन्वेस्टिंग के लिए अगर सुपर ट्रेंड लगा रहे हो तो अपनी सेटिंग्स चेंज कर लेना। जो तुमने 10 और ये 7 और 3 थी वैसे ये, तो इसको तुम कर लेना 14, ओ सॉरी, इसको कर लेना 7 और इसको कर लेना 3। ATR पीरियड इज 7, ATR मल्टीप्लायर इज 3। अगर इन्वेस्टिंग के लिए कर रहे हो लॉन्ग टर्म, ट्रेडिंग के लिए कर रहे हो 15 मिनट्स के लिए, तो इसको डबल कर देना, ATR को 14, ATR मल्टीप्लायर को 6। अब देखो
डेली चार्ट है, CDSL ने तुम्हें बाइंग कितने पे दी? 539। अभी कितना चल रहा है? 829। कभी जिंदगी में बेचो ही मत। ये दोबारा अगर 539 आ गया ना CDSL जैसा स्टॉक, तो मैं अपने घर की हर चीज, छोटी छोटी कार, स्कूटी, बाइक सब बेच के खरीद लूंगा, क्योंकि कभी नहीं आएगा ये, मुझे नहीं लगता। देखो CDSL ने यहाँ बाय दिया था तुम्हें 240 पे, ये सेल आया, लेकिन तुम्हारा स्टॉप लॉस तो ये रहा 240 के बाद स्टॉप लॉस है 208। जिस दिन 208 आएगा मैं तब बेचूंगा। मैं जिसने 240 पे इसको खरीदा होता वो अभी 800 रुपए तक होता, मतलब 4 टाइम्स रिटर्न। ठीक है, आगे ये आया बाइंग 197, कहाँ तक गया? 298। ये कोविड का पीरियड है जो लास्ट टाइम मार्केट गिरी थी, बट देख लो तुम्हारा स्टॉप लॉस आया क्या? नहीं आया, स्टॉप लॉस पे टच हो गया, क्लोजिंग नहीं हुई। ठीक है, अब ऐसे ही कोई अच्छा शेयर लेते हैं, जैसे पिडिलाइट, लॉन्ग टर्म के लिए लेना है अगर। देखो पिडिलाइट ने तुम्हें कहाँ बाइंग दी थी? 1450। स्टॉप लॉस कभी हिट नहीं हुआ, स्टॉप लॉस आज तक भी हिट नहीं हुआ। तुम्हारा स्टॉप लॉस ये होना चाहिए था 1321, ऊपर चढ़ गया। ये रहा CDSL 1378। ये कोविड का पीरियड है, यहाँ तो मोस्टली सब बड़े बड़े ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स के स्टॉप लॉस हिट हो गए थे। बट अब तुम ऐसे करके देखो ना इस चार्ट को लॉन्ग पीरियड में, तुम कोई भी बाय बाय देख रहे हो, बाय बाय उसके नीचे स्टॉक नहीं आया, और हर बाय पे तुम्हारा स्टॉप लॉस होता। तुम यहाँ भी बाय करते, तुम यहाँ भी बाय करते, यहाँ भी करते, यहाँ भी करते, कहीं पे स्टॉप लॉस नहीं आ रहा। वो एक्सट्रीम सिचुएशन थी कोविड वाली, जब सारे स्टॉप लॉस हिट हो गए। तो इन्वेस्टिंग तुम ऐसे कर सकते हो कि जहाँ बाय दिख रहा है खरीद लो। सेल ऑप्शन होना ही नहीं चाहिए। पिडिलाइट हो गया, ऐसे शेयर्स में टाटा कंज्यूमर हो गया, भाई जितना गिरेगा मैं उतना एक्यूमुलेट कर लूंगा। ठीक है, तो स्ट्रेटेजी इज ओवर नाउ। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। मार्जिन कितने % पे मिलता है और कितना मिलता है? भाई मार्जिन ना डिपेंड करता है ब्रोकर टू ब्रोकर। अच्छा। 4 गुना तक भी मिल जाता है, पहले तो 20-20 गुना मिल जाता था, लेकिन अब सेबी ने ना वो कर दिया रिस्ट्रिक्शन, तो अब कम मिलता है। अच्छा एक चीज और बता दूं कि मैं खुद ही फ्रेंचाइजी ले रहा हूँ एक ब्रोकरशिप की। ठीक है, तो तुम चाहो वहाँ डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हो। तो उसमें जो मैं कॉल्स दूंगा वो फ्री होंगी। कॉल्स मतलब क्या खरीदना है, क्या बेचना है, प्लस मार्जिन जो देना होगा वो मेरे हाथ में होगा, मैं तुम्हें कितनी भी लीवरेज दे सकता हूँ। कौन से ब्रोकर की फ्रेंचाइजी लूंगा, दिस इज नॉट एट डिसाइडेड, आई लेट यू नो लेटर। ठीक है, प्लस ये सिर्फ एक स्ट्रेटेजी थी, तो आई ऑल्सो हैव माई बेसिक एंड एडवांस कोर्स। सो अगर किसी को पूरा स्टार्टिंग से कैंडल स्टिक्स, प्राइस एक्शन, पैटर्न, ट्रेंड्स, मतलब पूरी ट्रेडिंग फुल फ्लेज सीखनी है, जिसको घर बैठ के सिर्फ ट्रेडिंग करनी हो तो दे कैन ज्वाइन, राइट। और जिसको करनी हो तो वो मुझे पर्सनली मैसेज करके पूछ सकता है। 2 बंदे हैं हम, एक मैं हूँ और एक मेरे कलीग और हैं। वो स्ट्रैटेजी सिखाते हैं बेसिकली। वो रिवर्सल स्ट्रैटेजी सिखाते हैं कि नीचे आएगा हम तब कहाँ बाय करें, मैं ब्रेकआउट सिखाता हूँ। ये दिस इज ओनली वन स्ट्रैटेजी। इवन मैंने इस स्ट्रैटेजी को, सुपर ट्रेंड को, इतना ज्यादा कभी यूज भी नहीं किया, बट जब मैंने किया तो मुझे तब हमेशा प्रॉफिटेबल हुई, तो मैंने शेयर किया। ठीक है, अब किसी का कोई भी डाउट है पूछ लो। इसे रिकॉर्डिंग स्टॉप करो।